दोस्तों जय श्री राम। मैं अमनपाल आप सभी का हिंदू राष्ट्र 3.0 पर स्वागत। नगर पंचायत सोनसा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की हर एक खबर आप सभी के बीच में हम बता रहे हैं। आप सभी को हम जागृत कर रहे हैं कि नगर पंचायत सोनसा में किस प्रकार से ईओ और चेयरमैन के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया जितना बोलना है बोल लो, जितना वीडियो बनाना है बना लो, कुछ नहीं होने वाला है। इस ठीक है, हम मान ले रहे हैं आपकी बात, कुछ नहीं होगा। जब भैया कुछ नहीं होगा तब आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? आपको बिल्कुल नहीं तकलीफ होना चाहिए। हमारे वीडियो से कितने लोगों को समझ में आएगा? अगर हमारे इस वीडियो से अगर 10 लोग भी समझ पाए कि क्या हो रहा है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम सफल हैं। दोस्तों इसी कड़ी में हमने सबसे पहले जो आवास योजना में दलाली भ्रष्टाचारी लोग कर रहे थे, जो पैसा आ रहा था, लोग उनसे 5,000 10,000 रुपए लेकर के उनका आवास योजना का पैसा उनके अकाउंट डाल रहे थे, 5,000 10,000 अपने जेब में रख लेते थे घूस के लिए। हमने उसको उजागर किया। चाहे विक्रामपुर में जो गाय के लिए गौशाला बना है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको हमने आप सबके बीच में रखा। या तो हमने जो विक्रामपुर में ही स्कूल में जो बाउंड्री की वाल में भ्रष्टाचार हुआ यो और ठेकेदार के द्वारा, उसको आपके बीच में हमने रखा। सोनसा स्टेशन रोड पर पानी का जल जमाव रहता है, वहां पर नाली की कोई सुविधा नहीं है, पानी निकालने की कोई सुविधा नहीं है, लोग घुटने तक पानी में आते जाते रहते हैं, उसको भी हमने आपको बताया। वार्ड नंबर 11 में 10 केवी के ट्रांसफार्मर से 50 घर की बिजली की सप्लाई हो रही है, वहां पर कितने केवीए का ट्रांसफार्मर लगना चाहिए कि चेयरमैन बताइए हमें, उसको हमने बताया। पाल बस्ती और सरोज बस्ती में पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं है, जहां पर नाली की सुविधा होनी चाहिए, वार्ड नंबर 11 में हमने उसको भी रखा। हमने स्वरूपपुर में किस प्रकार से पानी का जल जमाव रहता है और नाली की सुविधा नहीं है, पानी निकलने की सुविधा नहीं है, लोग आते जाते हैं, बाइक से गिरते हैं, गोड़ हाथ उनका टूट जाता है, हमने उसको भी रखा। हम इसी कड़ी में आज हम इस एक ऐसे भ्रष्टाचार का उजागर करेंगे जहां पर काम को लेकर के अनदेखी लगातार की जा रही है। आज हम उस समाज की बात करेंगे जिस समाज से हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं। वो हमारे देश की प्रथम महिला है। आज हमारे उनके समाज से, उनकी जाति से आने वाले लोगों के साथ किस प्रकार से कामों के साथ अनदेखी की जा रही है। 2022 में हम लोग एक सर्वे करने गए थे, वहां पर हम लोगों ने पौधारोपण किया था। हिंदू राष्ट्र 3.0 की टीम ने पौधारोपण किया था। उस दौरान हमने वहां देखा था कि ना तो उनके पास जाने के लिए रास्ते हैं, ना तो उनके पास बिजली की सुविधा है, और केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बन रहा था। लोग वर्तमान चेयरमैन वेद प्रकाश बिंद को यह देख करके वोट दिए वहां के लोग कि वेद प्रकाश बिंद जी आएंगे, हमारे घर बिजली की सुविधा, स्ट्रीट लाइट, रोड, नाली, इन सब कामों का पूरा तरीके से व्यवस्था करेंगे। लेकिन हमें ये बताते हुए तकलीफ हो रही है, हमें दर्द हो रहा है कि हमारे देश की प्रथम महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जाति से, समाज से आने वाले लोगों को आज भी ना तो उनके घर स्ट्रीट लाइट लगा है, ना तो उनके यहां नाली की सुविधा दी गई है, ना तो उनके यहां
रोड की सुविधा है। जो हमारे मुसहर समाज के लोग वार्ड नंबर चरिया में आते हैं, वार्ड का नाम चरिया है, चरिया वार्ड में आने वाले मुसहर समाज के लोग आज सुविधाओं के अभाव में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जब तक नहीं आया था, आज तो प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना दिया है। उस आवास योजना के तहत आज उनको पक्का मकान मिला है, आज उनको लैट्रिन बाथरूम मिला है। लेकिन हमारे यहां के चेयरमैन भाई साहब आदरणीय श्री वेद प्रकाश बिंद जी, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे देश की प्रथम महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के समाज से आने वाले लोगों को जो अमूलभूत सुविधाएं हैं, आप उनके बीच पहुंचाइए, स्ट्रीट लाइट लगवाइए, नाली बनवाइए, खड़ंजा बिछवाइए, उनके लिए व्यवस्था कीजिए। वो हमारे देश के एक अमूल समाज के हिस्से हैं। हमें उनको अपने साथ लेकर के चलना है, अपने साथ खड़ा करना है और उनको अपने साथ कंधे से कंधे मिला करके उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। लेकिन अभी तक पिछले 1.5 साल या 2 साल हो गए, वहां पर कोई सुविधा नहीं है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कोई उन लोगों को कुछ नहीं मिला है। राशन कार्ड तक तो बना नहीं था उन लोगों का। फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन लोगों को राशन कार्ड के साथ जोड़ा गया, उन लोगों को आवास योजना के साथ जोड़ा गया, उन लोगों को शौचालय के साथ जोड़ा गया। लेकिन अभी भी वहां पर बहुत सारा काम करने की जरूरत है। मेरे नगर पंचायत सुवंसा के वासियों, मैं आपके बीच में यह बात रखना चाहता हूं कि आप ये थोड़ा सा समझिए यहां पे कि चेयरमैन वेद प्रकाश बिंद जी, हमने उनके ऊपर वीडियो बनाया तो वो मीटिंग की है। मीटिंग में उन्होंने ये बोला कि वार्ड नंबर 11 में काम नहीं होगा, अमन जी को बोलो जितना वीडियो बनाना है बना ले। उनके यहां अगले 3 साल तक कोई काम नहीं होने वाला। मत करिए, बिल्कुल मत करिए, आपकी इच्छा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 20 साल प्रधान चुने जाते थे, वो भी कुछ नहीं किए, आप भी नहीं किए, आप भी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मत करिए। ऐसे ही हर वार्ड में देखो, यहां पे सभासद की गलती नहीं है, सभासद बेचारे जाते हैं काम मांगने, लेकिन काम उनको केवल एक जाति को देख के दिया जा रहा है। जहां पे उन वेद प्रकाश बिंद के समाज से जहां के लोग ज्यादा रह रहे हैं जिस वार्ड में, वहां पर तो काम हो रहा, चाहे रामपुर हो या चाहे भगुपुर हो, वहां पर भी बिंद बस्ती ज्यादा है, वहां पर ही काम हो रहा है। जहां पर बिंद समाज के लोग ज्यादा है, नगर पंचायत में वही काम हो रहा है। बाकी सभासद की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो विकास करना चाहते हैं अपने क्षेत्र का, क्योंकि वो भी जब चुनाव होगा तो अपने क्षेत्र के लोगों को क्या बोलेंगे। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा रामपुर वार्ड में आप जाकर के देख लीजिए, जितना काम रामपुर वार्ड में हुआ है उतना काम किसी भी वार्ड में नहीं हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि भाई चेयरमैन साहब का घर है, चेयरमैन उसी वार्ड से आते हैं। वो चेयरमैन सीधा बोलते हैं भाई, कल चेयरमैन उसी वार्ड से आते हैं। वो चेयरमैन सीधा बोलते हैं भाई, कल अगर हम 5 साल बाद जनता के बीच में जाएंगे तो हम लोग हमसे सवाल पूछेंगे आपने क्या किया है, तो उनको विकास मॉडल के रूप में रामपुर वार्ड दिखाएंगे। भाई चेयरमैन, आप तो 12 वार्डों के चेयरमैन हैं, ना कि आप रामपुर के चेयरमैन हैं। आपके पास 12 सभासद है, 1 सभासद 2 सभासद नहीं है। आपको 12 सभासदों को काम देना पड़ेगा, आपको देना चाहिए। लेकिन आप केवल जातिगत राजनीति कर रहे हैं। आपको यह लगता है केवल बिंद समाज ही हमारा वोटर है, बाकी समाज आपको वोट ही नहीं दिया।
बिल्कुल ऐसा नहीं है चेयरमैन साहब। आप जिस तरीके से लोगों को आप इस मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बना करके चुनाव जीतना चाहते हैं अगली बार, यह नगर पंचायत सोनसा की जनता सब समझदार है, सब समझ रही है, सब जान रही है। और मैं नगर पंचायत सोनसा की जनता से मैं अपील करता हूं कि आप इनसे सवाल पूछिए जब ये जाएंगे वोट लेने, क्या कि क्या वार्ड नंबर 12 वार्ड नंबर रामपुर से ही आपको वोट मिला था? क्या और वार्ड के लोगों ने आपको वोट नहीं दिए थे? क्या केवल बिंद समाज ही आपको वोट देकर के चुनाव जिताया है? आप वही विकास करें जहां बिंद समाज है। कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का काम वल्ली रामपुर वार्ड में हुआ है। और सभी वार्ड जो चेयरमैन सभासद जाते हैं चेयरमैन के पास काम मांगने तो सीधा बोलते हो ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन काम तो दो, ठीक है बोलने के बाद काम भी नहीं मिलता उनको। इसमें सभासद की बिल्कुल गलती नहीं है। चेयरमैन साहब मनमानी कर लीजिए, आप 5 साल बाद जनता के बीच जाएंगे, जनता आपसे सवाल पूछेगी। मैं नगर पंचायत सोनसा की जनता से फिर से कह रहा हूं, आप सवाल पूछिएगा कि आपने केवल रामपुर वार्ड के लिए आप चुने गए थे या पूरे 12 वार्ड के लिए आप चुने गए थे? आप हमें यह जवाब दीजिए। केवल रामपुर की जनता ने आपको वोट देकर के चुनाव जिताया है, पूरे 12 वार्ड की जनता ने चुनाव वोट दिया आपको चुनाव जिताया है? आपको जवाब देना पड़ेगा चेयरमैन साहब। आप एक वार्ड का विकास करके और सभी वार्डों का इग्नोर करके आप ऐसा नहीं कर सकते। यह जनता ने आपको जिताया है, जनता का पैसा है, जनता का पैसा जनता के बीच में लगाइए। आप लोग भ्रष्टाचार या काम का जो काम को लेकर के जो आपका रवैया है उसको बदलिए, काम की अनदेखी ना करिए। जो भी सभासद बेचारा अपने वार्ड में काम कराने के लिए जाता है, आप उसको काम दीजिए, वो काम कराएगा। अपने वार्ड का विकास हर सभासद कराना चाहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जनता के साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, उनके दर्द को समझें, उनके वार्ड में क्या परेशानी हो रही है आप उसको समझें। मैं हिंदू राष्ट्रीय पॉइंटो परिवार की तरफ से चेयरमैन वेद प्रकाश बिंद से निवेदन करता हूं कि आप केवल एक वार्ड पर ध्यान न देकर के नगर पंचायत